देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। और इसका थर्ड पार्ट है कि जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊंगा और आप अपने आप समझ जाओगे। देखिए पहले हम ये जान लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। कह रहा है नंबर जो है ना ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए और ये ए और बी है क्या चीज, ये इंटीजर्स हैं। क्या आपको इंटीजर्स मालूम है? मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए ये जो हैं, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाए हैं ये सारे नंबर हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बचपन में जो आपने काउंटिंग सीखी थी ना वही सारे नेचुरल नंबर थे। अगर इन सारे नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाए तो ये होल नंबर है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं टू क्या नंबर है, आप कहोगे नेचुरल। थ्री क्या है? नेचुरल। फोर क्या है? नेचुरल। और मैं आपसे कहूं जीरो क्या है, आप कहोगे होल नंबर। वन क्या है, आप कहोगे होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। क्यों? देखो होल नंबर ये सारे हैं, सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। और ये जो -1 -2 -3 है ये क्या है? इंटीजर्स। तो क्या मैं कहूं जीरो इंटीजर्स है? आप कहोगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स ये सारे हैं, है ना। तो आप समझ गए होगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सारे नेचुरल नंबर ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये होल नंबर्स हैं। और ये सारे क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको आप p अपॉन क्यू या a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सको। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था? फर्स्ट पार्ट था हमारा कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सारे होल नंबर, सारे होल नंबर, सारे होल नंबर मतलब ये सारे होल नंबर के रेशनल नंबर होते हैं। तो आप देख लो, अगर मैं कहूं कि जीरो एक होल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे इसको वन इसके नीचे लिख लो। अब देखो ये ए अपॉन बी की फॉर्म में है और बी क्या नहीं होना चाहिए? बी नहीं होना चाहिए क्या? जीरो। तो देखो इसको आप कह सकते हो। तो फर्स्ट वाले का आंसर अगर आपसे पूछे कोई कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो आप कहोगे ट्रू। समझ गए होगे। सेकंड पार्ट देखो, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि -3 अपॉन 1। -3 एक इंटीजर है, मैंने लिखा। इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम। अब ये किस फॉर्म में हो गया? a अपॉन बी। क्या b जीरो के इक्वल है? नहीं है। तो b जीरो के इक्वल भी नहीं है, तो ये कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आप वो कहोगे जो a अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जा सके, लेकिन डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। तो अब इसका लास्ट पार्ट है क्या? जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो इसका आंसर है फॉल्स। तो जीरो जो है ना, जीरो थर्ड वाले पार्ट में कह रहा था कि जीरो जो है वो होल नंबर है, तो बिल्कुल है, जीरो होल नंबर है देखो। और वो कह रहा है क्या नहीं है? रेशनल नंबर। बिल्कुल है, देखो जीरो के नीचे भी 1 माना जा सकता है। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आंसर फॉल्स है। लेकिन अगर वो पूछे आपसे क्या 1/0 आपका रेशनल नंबर है, तो देखो यहां पर जो डिनोमिनेटर है यानी कि b वो जीरो के इक्वल हो गया, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, लेकिन 0/1 हो सकता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।